सेठ शांतिदास अपनी गद्दी पर बैठे हुए कैश गिन रहे थे। दुकान बंद करने का समय जो हो चला था। इस छोटे से शहर में शांति वस्त्र भंडार कपड़े की एकमात्र बड़ी दुकान जो थी। अरे पिछले 25 वर्षों से सेठ शांतिदास दिन भर इस दुकान की गद्दी पर बैठकर लक्ष्मी बटोरते थे। इसी दुकान की बदौलत वो लाखों की जायदाद अपने बेटे बेटियों के नाम पर खड़ी कर चुके थे और दिन पे दिन उसे बढ़ाते ही जा रहे थे। एक शानदार मर्सिडीज गाड़ी आकर दुकान के सामने रुकती है। बाहर बैठा हुआ चौकीदार आश्चर्य से आंखें फैलाते उठ खड़ा होता है। दुकान के सेल्समैन और सेठ शांतिदास भी गाड़ी से उतरने वाली उस अप्सरा को क्षण भर देखते ही रह जाते हैं। ये तो एनी है, इस देश की जानी मानी हीरोइन। एक सेल्समैन धीरे से सेठ शांतिदास से बोलता है। आइए एनी जी, आपके आने से गरीब के भाग्य खुल गए। सेठ जी ऐसे स्माइल कर रहे थे जैसे किसी टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी के विज्ञापन में हमें दिखाई देते हैं, मोतियों जैसे चमकते दांत। और किसी प्रोफेशनल नेता की तरह दोनों हाथ जोड़कर वो एनी के सामने खड़े हो गए। बदले में सेठ जी की तरफ मुस्कुराते हुए सेंट की, परफ्यूम की शानदार महक वातावरण में बिखेरती हुई एनी आगे बढ़ गई। सेठ जी का हल्का सा इशारा पाते ही चहकते हुए सेल्समैन अपने स्वर में अत्यधिक मिठास घोलकर बोला, क्या दिखाऊं? साड़ियां दिखाइए। क्षण भर में ही काउंटर पर साड़ियां और ब्लाउज के टुकड़ों का ढेर लग गया। सेठ शांतिदास भी पास ही आकर खड़े हो गए और एक एक साड़ी को फैलाकर काउंटर पर रखने लगे। आपके लिए चाय, कॉफी या कुछ ठंडा? वो विनम्रता से दोहरे हुए जा रहे थे। नो थैंक यू। मधुर स्वर से वातावरण में जादू सा बिखेर दिया एनी की इस आवाज ने। उधर शांति वस्त्र भंडार के बाहर एनी को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा होती जा रही थी। एक एक करके लोग उसकी एक झलक पाने को बेताब थे। अंदर एनी कहती है, इसको पैक कर दीजिए, ये भी पैक कर दीजिए, ये वाला पैकेट भी पैक कर दीजिए। देखते देखते एनी ने करीब 2 लाख का कपड़ा खरीद लिया था। कुछ और दिखाऊं? सेठ शांतिदास का स्वर सुनकर सेल्समैन भी शौक में थे कि इतना ज्यादा विनम्र स्वर तो इनकी बेटी के समय में भी नहीं था जब उसकी शादी हो रही थी। तो खैर कहानी आगे बढ़ती है और एनी बोलती है, हाँ कुछ पुरानी साड़ियां दिखाइए। पुरानी साड़ियां? शांतिदास चौंक गए। अब पुरानी साड़ियों का क्या करेंगी आप? मुझे कुछ पुरानी साड़ियां दिखाइए। एनी ने अपना वाक्य दोहराया। आप शायद मजाक कर रही हैं एनी जी, सेल्समैन बोलता है। यहां तो नए कपड़े मिलते हैं, पुराने का यहां क्या काम? आप शायद यहां नए आए हैं, इसलिए आपको मालूम नहीं है कि पुराने कपड़े सिर्फ यहीं मिलते हैं, एनी बोलती है। एनी को देखने को उत्सुक कई लोग अब तक अंदर आ चुके थे। आप न जाने कैसी बातें कर रही हैं एनी जी, दुकान आपकी है पर पुरानी साड़ियां हम कहां से लाएं? शांतिदास बोलते हैं। ठीक है, तो फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। 5 लाख की बिक्री हाथ से जाती देख सेठ घबरा जाते हैं। नहीं, आप जा नहीं सकती। वो एनी का रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। आप और जो कहें मैं हाजिर कर सकता हूं, तौलिए, बेड कवर, कपड़े, किसी भी किस्म के कपड़े, पर पुरानी साड़ियां नहीं है मेरे पास। क्या एनी जी को पुरानी साड़ियां चाहिए? भीड़ में से कई आवाजें मुखर हो रही थी। हां, वो भीड़ की ओर मुड़कर बोलती है, इसलिए चाहिए पुरानी साड़ियां मुझे क्योंकि सेठ शांतिदास पुरानी साड़ियां बेचते हैं, वो भी शायद दूने दाम पर। आप क्या कह रही हैं? पुरानी साड़ियां हम कैसे बेच सकते हैं और कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। हाँ, कोई नहीं खरीदेगा तो फिर उस साड़ी का आपने क्या किया जो 15 साल पहले आप एक गरीब औरत के बदन से उतार लाए थे?
क्या? भीड़ में से कई आवाजें आईं। आप लोग चौंकिए नहीं, ये सच है, एनी गंभीर स्वर में बोलती है। आज से 15 साल पहले एक विधवा मजदूर औरत इनके यहां से 70 रुपए की एक साड़ी ले गई थी। बेचारी ने आधे पैसे दे दिए थे पर आधे दे नहीं पाई थी। कारण था उसकी बीमारी, जिसकी वजह से वो काम पर भी नहीं जा सकती थी और इसी वजह से समय पर इनका उधार ना चुका पाई वो। आप लोग जानते हैं, पूरे मोहल्ले के सामने ये उस गरीब औरत के शरीर पे साड़ी उतार के ले आए थे। गरीबों का मोहल्ला था वो, कोई इनका विरोध ना कर सका और उसी रात वो बेआबरू हो चुकी देवी अपनी 7 साल की बच्ची को रोता बिलखता छोड़कर इस दुनिया से चली गई। आप जानते हैं वो बच्ची कौन है? वो बच्ची मैं हूं। एनी ने रुमाल से अपनी आंखें पोंछी। भीड़ में से कई लोगों की आंखें भी भर आई थीं। आज मैं तुमसे अपना पुराना हिसाब करने आई हूं सेठ शांतिदास। तुमने एक पुरानी साड़ी के लिए कुल 35 रुपए के लिए मेरी मां की जान ली है। उस लाचार औरत की साड़ी तो उतार लाए थे तुम, और आज वही नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि उसे तुमसे कोई नहीं खरीदता। फिर क्यों तुमने मेरी मां की जान ली? वो चीखी। एनी जी ठीक कह रही हैं, ये आदमी एक नंबर का कमीना और बदमाश है। भीड़ में से कई लोग चीखने लगे, हम इसकी दुकान से कुछ नहीं खरीदेंगे। कई आवाजें आईं और बढ़ती चली गईं। अरे हम इसकी दुकान में आग लगा देंगे। एनी जी जिंदाबाद, एनी जी जिंदाबाद। क्रुद्ध भीड़ दुकान पर टूट पड़ी। एनी जी की मां के अपमान का बदला लिया जाएगा, मां की मौत का बदला लिया जाएगा। इस तरह के स्वर मुखर हो रहे थे भीड़ में लगातार। एनी ने हाथ के इशारे से भीड़ को रोका। पत्थर फेंक कर आप लोग अपने हाथों में कालिख न लगाइए। बस इस जानवर को कभी यह मौका ना मिलने पाए कि वो किसी को बेआबरू करके उसकी जान ले सके। आंसू पोंछती एनी जाकर गाड़ी में बैठ गई। अब उसकी गाड़ी आगे बढ़ रही थी और एनी जिंदाबाद के नारे उसका पीछा कर रहे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून देखने को मिल रहा था। ऐसे ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल लेट्स एक्सप्रेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।